हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइप ऑफ एक्सीडेंट, जो रेलवे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन, उनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। किस एक्सीडेंट के लिए कौन सा कोड होता है उसको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का वर्गीकरण। तो जो दुर्घटना होती है रेलवे में, वो 5 प्रकार की दुर्घटनाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सीडेंट है वो है ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट मींस क्या है? ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी ट्रेन इन्वॉल्वमेंट। Such accident in which trains are involved, they are called as train accident. ट्रेन एक्सीडेंट के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो एक जो हमारा है वो है कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। और जो सेकंड जो इसका टाइप है ट्रेन एक्सीडेंट का, वो हो जाएगा अदर ट्रेन एक्सीडेंट। ये 2 प्रकार के हमारे ट्रेन एक्सीडेंट हैं। ट्रेन एक्सीडेंट मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्सीडेंट जिनमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो ट्रेन एक्सीडेंट कहलाते हैं। सेकेंड नंबर जो हमारा है वो हमारा हार्ड एक्सीडेंट, यानी ऐसे एक्सीडेंट जिनमें जो किसी यार्ड में घटित होते हैं और उनमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनको हम यार्ड एक्सीडेंट कहते हैं। यानी नो ट्रेन इन्वॉल्वमेंट, नो ट्रेन इन्वॉल्व और अकर इन यार्ड, यार्ड में हो। ऐसे सभी एक्सीडेंट जिनमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और जो यार्ड में होते हैं उन्हें हम यार्ड एक्सीडेंट कहते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो होता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट। इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट का मींस क्या है? यानी ऐसे एक्सीडेंट जो वास्तव में एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन उनकी वजह से सीरियस घटनाएं हो सकती थी। अगर थोड़ी सी असावधानी और हो जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट इंडिकेटिव एक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी एक्सीडेंट होने ही, यानी एक्सीडेंट का इंडिकेशन जहां से हमें मिले। ये रियल में एक्सीडेंट नहीं होते हैं, फिर भी इनको हमने एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखा है, रेलवे ने एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखा है। इसमें क्या है, जैसे स्पार्ट का केस हो गया, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल हो गए, ये सारे हमारे जो हैं वो इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आते हैं। अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे। चौथा जो टाइप होता है वो होता है इक्विपमेंट फेल्योर। इक्विपमेंट फेल्योर, इक्विपमेंट फेल्योर को भी रेलवे ने एक्सीडेंट के टाइप में माना है। इक्विपमेंट फेल्योर में क्या हो सकता है? जैसे फेल्योर ऑफ लोकोमोटिव है, वैगन का फेल्योर हो जाए, पीवे का फेल्योर हो जाए, ओएचई का फेल्योर हो जाए, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट है उनका फेल्योर हो जाए, तो उनको इक्विपमेंट फेल्योर में रखा गया है। और 5वां वो हमारा है अनयूजुअल इंसिडेंट। अनयूजुअल इंसिडेंट, इनमें क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो जाता है ट्रेन के अंदर, जैसे कि ट्रेन में लूटपाट होना, ट्रेन में कोई बॉम्ब की वजह से विस्फोट हो जाना, ट्रेन में चोरी हो जाना, ट्रेन से किसी व्यक्ति का गिर जाना, ट्रेन से किसी व्यक्ति का कट जाना, ये सारे जो हैं वो अनयूजुअल इंसिडेंट में आते हैं। तो ये हमने बेसिकली 5 टाइप के ट्रेन के क्लासिफिकेशन समझे। ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इक्विपमेंट फेल्योर
अनयूजुअल इंसिडेंट। तो ये 5 टाइप हैं। अब हमने ट्रेन एक्सीडेंट के टाइप देखे, अब हम इनकी बात करते हैं कि इनके लिए जो कोड रखे गए हैं वो कौन कौन से कोड रखे गए हैं। तो टोटल जो एक्सीडेंट है रेलवे में वो हमारे 16 क्लासेस हैं, एक्सीडेंट के 16 टाइप दिए गए हैं। अभी मेन टाइप हमने 5 देखे। अब जो एक्सीडेंट के जो कोड हैं वो हमारे 16 हैं, जिनके लिए अल्फाबेट का यूज किया गया है। तो ए बी सी डी, यानी अगर हम देखें तो हमने ए से लेके आर तक का अल्फाबेट लिखा है, लेकिन इसमें हमने आई नहीं लिखा है, और यहां पर हमने जे के एल एम एन ओ, यहां पर हमने ओ नहीं लिखा है। तो अगर याद रखना हो आपको तो आप ए से लेके आर तक को याद रखिए, और उसमें आई और ओ इंक्लूड नहीं है, यानी आई और ओ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब किस तरह से ये 16 कोड हैं, तो इनमें ए से लेके जो तक के जो कोड हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट प्लस यार्ड एक्सीडेंट के लिए यूज किए गए हैं। एफ जी एच जो एक्सीडेंट थे, इंडिकेटिव एक्सीडेंट थे, उनके लिए यूज किया गया है। जे के एल एम फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट के लिए, यानी इक्विपमेंट फेल्योर जो हमने क्लास चौथा क्लास था। और एन पी क्यू आर जो हमारे 4 कोड हैं, ये हमारे अनयूजुअल इंसिडेंट उनके लिए यूज किए गए हैं। तो ये हमने पांचों जो हमने मेन टाइप देखे उनके लिए ये 16 कोड बनाए हैं। देखिए जो हमने 16 कोड लिखे हैं इनको किस तरह से याद कर सकते हैं, तो इनको तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कोड किस एक्सीडेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं उसको तो हमें याद करना पड़ेगा। यानी अगर ए कोड है तो वो ए कोड किसके लिए यूज हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से याद रखेंगे। तो पहले मैं ए से लेके एस तक की ट्रिक बताता हूं, तो ट्रिक को आप याद रखिए। CFL 2, अब ट्रेन पास बंद है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोड 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हम ए से लेके एस तक के जो कोड हैं उनके एक्सीडेंट को हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, बाद में एच आ रहा है तो यहां हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और एच पे फिनिश कर रहे हैं। ए से लेके एस तक की ये कोड के लिए एक्सीडेंट है। तो सी का मतलब जो हो जाएगा, सी हमारा है कोलिजन। अगर रेलवे में कोलिजन होता है तो उसको ए कोड दिया जाएगा, कोलिजन के लिए ए कोड दिया जाएगा। अगर फायर हो जाती है, एफ से फायर, तो उसके लिए रेलवे में बी कोड का यूज किया जाएगा। एल लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग पे अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए सी कोड का यूज किया जाएगा। डी यानी डिरेलमेंट, अगर ट्रेन या वैगन ड्रेल हो जा रहे हैं, लोको ड्रेल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए डी कोड का यूज किया जाएगा। और ओ यानी अदर, इसके लिए हमारा जो कोड है वो ई यूज किया गया है। ए एवर्टेड कोलिजन, इसके लिए कोड हो जाएगा ई के बाद एफ। बी से हमारा हो जाएगा ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, इसके लिए कोड हो जाएगा जी। और नेक्स्ट हमारा जो है ट्रेन पास, तो इसको हमने याद रखा ट्रेन पास, तो यहां पे हो जाएगा ट्रेन पासिंग एट डेंजर, यानी जिसे हम स्पार्ट भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह का केस होता है तो वो हमारा एस से हो जाएगा। तो ये हमने 8 जो कोड हैं ए से लेके एस तक, उन प्रत्येक कोड का कौन सा एक्सीडेंट है उसको हमने याद किया। कोलिजन, सी से कोलिजन हमने याद किया, तो ए टाइप उसका कोड दिया जाएगा। ए फायर होती है तो बी, लेवल क्रॉसिंग पे कोई इंसिडेंट होता है तो सी, डिरेलमेंट होता है तो डी, अदर ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो ई, एवर्टेड कोलिजन होता है तो एफ, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल होते हैं तो जी, ट्रेन पासिंग एट डेंजर तो एच। तो ये हमने इस लेके तक को याद किया। आगे के जो कोड हैं वो भी हम देखते हैं। पूरी कोड में एक साथ लिखता हूं।
CFL2 अब ट्रेन पास बंद है जब फेल्यूर ऑफ इंजन, पीवे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिग्नल हो जाए तो ट्रेन रीचिंग पैसेंजर कैजुअलिटी और अदर इंसिडेंट क्यों ना हो जब राम मिले। ये ट्रिक है। जब फेल्योर CFL2 अब ट्रेन पास बंद है, जब फेल्योर ऑफ इंजन, पीवी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिग्नल हो जाए तो ट्रेन रैकिंग, पैसेंजर कैजुअलिटी और अदर इंसिडेंट क्यों ना हो जब राम मिले। तो किस तरह से ऊपर के ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर देखिए जब, तो यहां पे जे कोड था उसका था हमारा फेल्योर ऑफ इंजन। अगर फेल्योर ऑफ इंजन हो जाता है तो उसके लिए जो कोड है वो हमारा है जे। फेल्योर ऑफ पीवी होता है तो उसका कोड जो हमारा है वो हमारा है जे के बाद के। फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसके लिए हो जाए एल। फेल्योर ऑफ सिग्नल है एम हो जाएगा। ये 4 कोड हमारे हो गए। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे ट्रेन रैकिंग तो इसके लिए हमारा हो जाएगा एन, क्योंकि ट्रेन में रैकिंग होना, ट्रेन में चोरी होना, लूटपाट होना। ओ आएगा नहीं हमारा, जे के एल एम पी यहां से याद रखेंगे। पैसेंजर कैजुअलिटी, अगर किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो वो हमारा पैसेंजर की कैजुअलिटी होती है तो वो हमारा हो जाएगा पी कोड के लिए कैजुअलिटी। क्यू के लिए जो हो जाएगा हमारा अदर इंसिडेंट और आर में हमारा हो जाएगा मिसलेनियस। तो ये हमने 16 जो कोड हैं एक्सीडेंट के उनको हमने जाना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।